शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने चौथी बार समन भेजा। ईडी ने केजरीवाल को 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया, मगर इस बार भी केजरीवाल के पेश होने पर सस्पेंस है, क्योंकि केजरीवाल 18 से 20 तारीख तक लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए गोवा में रहेंगे। इधर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल का गोवा दौरा फाइनल होने के बाद जानबूझकर 18 तारीख का समन भेजा गया। 18, 19, 20 3 दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री गोवा के दौरे पर होंगे और आज मीडिया में खबर आती है कि 18 तारीख के लिए ईडी ने नोटिस जारी कर दिया। कांग्रेस ने भी समन की टाइमिंग पर सवाल उठाया और इसे INDIA गठबंधन की बैठकों से जोड़ा। जब इंडिया गठबंधन की बैठकें हो रही है, सीट शेयरिंग की बात चल रही है और जिस तरीके से उस बीच में बार बार ईडी नोटिस भेज रही है, इसी को राजनीतिक प्रसोद विद्वेष कहते हैं। शराब घोटाले में ये केजरीवाल का चौथा समन है। इससे पहले 3 बार उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया, मगर वो नहीं आए। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को चौथी बार समन भेजा। ये समन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भेजा गया और चौथे समन में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 18 जनवरी को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा। इससे पहले 3 बार तलब किए जाने के बावजूद केजरीवाल एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। सबसे पहले ईडी ने उन्हें पिछले साल 2 नवंबर को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था। जब वह पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे तब उन्हें दूसरा समन भी जारी किया गया। वो समन 21 दिसंबर को जारी किया गया, बुलाया गया था, लेकिन केजरीवाल ने ईडी के दूसरे समन को भी नजरअंदाज किया, जिसके बाद ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को तीसरा समन भेज करके इसी साल 3 जनवरी को बुलाया। लेकिन जब केजरीवाल तीसरी बार भी पेश नहीं हुए तो अब चौथा समन भेज करके उन्हें 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अगर केजरीवाल ने चौथे समन को भी नजरअंदाज किया तो उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगेगी, क्योंकि ईडी के 3 समन को नजरअंदाज करने के बाद ही गैर जमानती वारंट जारी करने का रास्ता खुल जाता है। दरअसल ये पूरा मामला दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ा है। आरोप है कि शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने संबंधित दिल्ली सरकार की 2021-22 की एक्साइज पॉलिसी में घोर खामियां थी और आरोपों के मुताबिक इसके जरिए घूस लेकर के कुछ डीलर का पक्ष भी लिया गया था। ईडी का दावा है कि एक्साइज पॉलिसी की अनियमितताओं की वजह से सरकारी खजाने को 2,873 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। विपक्ष के INDIA गठबंधन में आज काफी हलचल रही। दिल्ली और पंजाब में सीट शेयरिंग को लेकर के कुछ देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मिलने पहुंचे थे मल्लिकार्जुन खड़गे से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे केजरीवाल ने उनसे मुलाकात की, फूलों का गुलदस्ता लेकर के पहुंचे हुए थे, उनका सम्मान किया। बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद थे। केजरीवाल के साथ आप सांसद राघव चड्ढा और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सुखजिंदर रंधावा भी मौजूद थे। इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई। तो सूत्रों की माने तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में 4 राज्यों में लोकसभा सीट पर बंटवारे को लेकर के चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटों में से 3 सीट चाहती है, वहीं पंजाब में आप लोकसभा की 13 में से 10 सीट की मांग कर रही है। दिल्ली से सटे हरियाणा की बात करें तो आप वहां लोकसभा की 10 सीट में से 3 सीट चाहती है। गुजरात पर भी बात हुई है और सूत्रों की माने तो आप गुजरात में 26 सीटों में से 3 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं गोवा को लेकर भी चर्चा हुई। आपने गोवा की 2 में से 1 सीट पर चुनाव लड़ने की मांग की है। तो इससे पहले विपक्षी गठबंधन INDIA की वर्चुअल बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस ने नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया और उन्होंने कांग्रेस से ही किसी को चेयरमैन बनाने की बात कही। जेडीयू नेता और बिहार सरकार मंत्री संजय झा, जो कि नीतीश के साथ बैठक में शामिल थे, उन्होंने इसकी जानकारी दी। मंत्री जी का था कांग्रेस को ही चेयरमैन बनना चाहिए। अब जबकि नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया है, इसीलिए सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया गठबंधन के चेयरपर्सन बन सकते हैं, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाने की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार किया, इसीलिए क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को INDIA गठबंधन का अध्यक्ष बना दिया गया।
और अध्यक्ष पद संयोजक के पद से बड़ा होता है। इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश शायद मन ही मन कमतर पद लेने के इच्छुक नहीं थे। लेकिन नीतीश के इनकार के बाद बिहार की सियासत में एक बार फिर गर्माहट आ गई है। पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने नीतीश पर तंज कसा। अब किसी को राजा बनाने का सपना दिखा करके सेनापति बना दीजिएगा तो वो काहे सेनापति बनेगा। जवाब तो लालू जी को देना चाहिए कि आखिर वो नीतीश जी के साथ ऐसा काहे किए। अच्छा भला आदमी को सपना दिखा करके कैसा बना दिया है सब। हम बहुत दुखी हैं। बिहार की जनता ये उम्मीद कर रही थी कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। उम्मीदवार तो बना ही नहीं रहा है। इस इंडी गठबंधन में क्या क्या करिश्मा होता है, इसको जानने के लिए एक SIT बैठानी पड़ेगी ना। बिहार में अब सबकी नजर नीतीश कुमार पर है कि वो INDIA गठबंधन को लेकर के अगला क्या कदम उठाते हैं। तो एक तरफ नीतीश कुमार ने INDIA गठबंधन का संयोजक बनने से इनकार कर दिया, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी बैठक में शामिल नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक TMC ने दलील दी है कि बैठक की जानकारी काफी देर से मिली, जबकि ममता बनर्जी का कार्यक्रम पहले से ही तय था। ममता के बैठक में शामिल नहीं होने पर कयास लगाए जा रहे हैं कि ममता बनर्जी नाराज हैं। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाने की मांग को लेकर भी ममता खुश नहीं थी। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर ममता ने पहले से ही कांग्रेस से दूरी बना रखी है। वो कांग्रेस को बंगाल में सिर्फ 2 सीट देने पर अड़ी है। कत बड़ बेईमान सेई महिला, कत बड़ तार औद्धत्य जे जाना ताके রাজনীতিতে মানুষ করেছে। ঔদ্ধত্য অহংকারের প্রতিফলন এখানেই যে তাদেরকে বলছে ফোন করতে। মূর্খের স্বর্গে বাস করছে। सोनिया गांधी फोन करবে। जिस तरह अधीर रंजन ममता पर निशाना साध रहे हैं, उससे साफ है कि TMC और कांग्रेस के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। लेकिन INDIA गठबंधन आज शामिल हुए दल ममता, अखिलेश और नीतीश की नाराजगी की खबरों को गलत बता रहे हैं। दरअसल वर्चुअल बैठक के बाद एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि गठबंधन में संयोजक की जरूरत नहीं है और दावा किया कि INDIA गठबंधन के अंदर कहीं कोई नाराजगी नहीं है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट ने इशारों में मांग की है कि नीतीश कुमार को गठबंधन के अंदर अहम पोजीशन देनी चाहिए। जैसे जैसे आगे हमारी मीटिंग्स बढ़ती जाएंगी, हमें उम्मीद है कि नीतीश कुमार जी और भी बड़े नेता अपनी अपनी भूमिका स्पष्ट करते जाएंगे तो इंडिया गठबंधन को फायदा ही होगा। वहीं झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर के दिल्ली में कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर JMM डेलीगेशन के साथ बैठक हुई। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो बड़े भाई की भूमिका निभाएगी। 28 दलों के इस गठबंधन में सिर्फ 9 पार्टियां ही वर्चुअल बैठक में शामिल हुई। अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे भी बैठक में शामिल नहीं थे। 2 घंटे चली बैठक में सीट बंटवारे को लेकर भी चर्चा हुई। साथ ही राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सहयोगी दलों के शामिल होने को लेकर भी बात हुई। मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, लालू यादव और तेजस्वी यादव, बिहार के CM नीतीश कुमार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला, लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी और D राजा, NCP नेता शरद पवार और DMK की तरफ से तमिलनाडु के CM MK स्टालिन शामिल हुए। और इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने विपक्ष के गठबंधन पर जोरदार हमला किया। दिल्ली में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नमो मतदाता सम्मेलन में उन्होंने विपक्ष को घबराया हुआ बताया और कहा कि विपक्ष कंफ्यूज है क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं कहता हूं ये इंडिया अलायंस के 2 ही एजेंडा है। वैसे एक एजेंडा है परिवार बचाओ और दूसरा एजेंडा है प्रॉपर्टी बचाओ। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी विपक्ष पर निशाना साधा। इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग करे ना करे हमारा क्या फर्क पड़ता है, हमें तो चुनाव लड़ना है, जीतना है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। एनडीए भी तो एक अलायंस है 38 पार्टीज का। एनडीए के बारे में क्यों चर्चा नहीं होती? सीट शेयरिंग की बात क्यों नहीं होती? किसके साथ हो रही है, किसके साथ नहीं हो रही? ब्रिटिश उच्चायुक्त की POK यात्रा पर भारत ने कड़ा विरोध जताया है। भारत सरकार ने ब्रिटिश उच्चायुक्त जैन मैरियट का पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की यात्रा पर अपना विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का इस तरह का उल्लंघन पूरी तरह से अस्वीकार्य है।
महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया में कोई भी बड़ा मसला भारत से सलाह मशवरा किए बिना तय नहीं होता। साथ ही उन्होंने भारत और चीन के संबंधों पर कहा कि पिछले 3 साल से खराब रिश्ते के लिए बीजिंग खुद जिम्मेदार है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने एक बार फिर समन भेजा है। इससे पहले उन्हें 7 बार समन भेजा जा चुका है, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी ने चिट्ठी में साफ कहा है कि इस बार या तो सीएम खुद पेश हो, नहीं तो ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ के लिए खुद उन तक पहुंचेंगे। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। जी न्यूज़।